हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज से मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस का सब्जेक्ट, जो कि मैं कंप्लीट कोर्स पूरा करूँगा। आज का मेरा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो मैं स्टार्ट करूँगा। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। वस्तु हमारे दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं हमारे दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला हमारा है प्रादीप्त वस्तुएं। प्रादीप्त वस्तुएं और दूसरा है आदीप्त वस्तुएं। आदीप्त वस्तुएं आदीप्त वस्तुएं अगर ये कहा जाए प्रादीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य भी स्वयं का प्रकाश होता है, जिसके सहायता से पृथ्वी पर प्रकाश पड़ती है और हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देख सकते हैं। और तारा में स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य, तारा आदि ये सब जो है हमारी प्रादीप्त वस्तुएं हैं। ये प्राकृतिक वस्तुएं भी कहलाती हैं। कृत्रिम वस्तुएं भी होती हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उसे हम कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, दिया, मिट्टी का तेल, ये सब हमारा प्रादीप्त वस्तुएं हैं, लेकिन कृत्रिम स्रोत में आते हैं। और दूसरा मैं जानकारी करूँगा आदीप्त वस्तुएं। अगर ये कहा जाए कि आप लोगों से कि आदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि वे वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे हम आदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज हो गया, बुक हो गया, किताब हो गया, ये सब वस्तुएं हमारे जो है आदीप्त वस्तुएं में आती हैं। ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, दीवार आदि। चंद्रमा भी हमारा आदीप्त वस्तु है, जो कि सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तभी हमें चंद्रमा दिखाई पड़ती है, और अन्यथा चंद्रमा ना दिखाई पड़े। रात के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, चंद्रमा पर पड़ता है, इसलिए चंद्रमा हमें रात दिखाई पड़ती है, दिन में नहीं दिखाई पड़ती। और दूसरा प्रकाश के गुण। प्रकाश के कई भी गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। प्रकाश के कई गुण हैं। जैसे प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ती है। प्रकाश के कारण ही हम वस्तु को देख सकते हैं, और हमें प्रकाश दिखाई नहीं पड़ती है कि प्रकाश का रंग कैसा है कैसा नहीं, हम देख नहीं पाते हैं। और दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जिस प्रकार से विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक ए से बी में पहुंच जाता है, उसी प्रकार से हमारा प्रकाश भी चलता है।
विद्युत तरंग के रूप में, अर्थात ये वेव की तरह बिहेवियर करता है, ऐसा ऐसा चलता है। ये हमारा जो है प्रकाश इस प्रकार से चलता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को संचरण अर्थात एक स्थान से बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए कोई संचरण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश जब निर्वात में चलता है उसका जो दूरी है, कितनी स्पीड से, कितनी तेज से ए से बी तक जाता है, उसका जो चाल है, प्रकाश का चाल हम लोग जानते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर चलता है। अगर कहा जाए इसे यही 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलता है, तो हम इसमें 3 घटा देंगे, 3 जीरो घटा देंगे, अगर 3 × 10⁵ मीटर नहीं किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया प्रकाश का गुण। और दूसरा है, अगला है प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गति करता है। कहने मतलब है, प्रकाश अगर यहाँ पर हमारा टॉर्च का लाइट है, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा सीधी रेखाओं में गति करेगा, ऐसे ही गति करेगा। इसी प्रकार से प्रकाश जाएगा सीधी रेखाओं में, तिरछा नहीं जाता है। और दूसरा है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है। प्रकाश हमेशा जो पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, न कि अपारदर्शी माध्यम में गुजरे। अगर ये कहा जाए पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होता है जिसके कारण हम वस्तु को एक इस पार से, अगर हमारा एक कोई शीशा है, ये हमारा कोई शीशा है, इस पार से इस पार कोई वस्तु हमें दिखाई दे, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से गाड़ियों में लगे होते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, जो शीशा की इस पार से बार ड्राइविंग करते हुए देखते हैं कि गाड़ी आगे जा रही है, आगे गाड़ी है कि नहीं है, वो हमारा पारदर्शी, जिससे इस पार से उस पार से हमें वस्तु को दिखाई पड़ती है। जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, इस हमारा पारदर्शी माध्यम है। इस माध्यम से प्रकाश हमारा गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाएगा। अपारदर्शी क्या होता है? जैसे ये हमारा बुक है,